पानी की कमी को देखते हुए डीएस ग्रुप मध्य प्रदेश में वाटर इकोनॉमिक जोन की शुरुआत करने जा रहा है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर डीएस ग्रुप के असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्रभाकांत जैन ने बताया कि वाटर कंजर्वेशन डीएस ग्रुप का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्टिकल है और जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं वही पूरा विश्व इस समय वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। साथ ही भारत में भी पानी की उपलब्धता बहुत कम है। खास तौर से गर्मियों के दिनों में कई जगह पर लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं रहता, इसलिए हमने इस पर काम करने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश में अभी हमने खंडवा और बैतूल में इसकी पहल की है और इन दोनों ही जगह पर पंचायत से हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि जगह के चयन को लेकर उन्होंने बताया कि जहां पर हम काम करते हैं वहां के निवासियों की भी आवश्यकता क्या है और उन्हें पूरा करने के साधन क्या हैं, इन पर भी फोकस किया जाता है। देखते हैं कि वहां पर पानी की जरूरत कितनी है और कितना पानी मिल रहा है। इसके अनुसार ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि वहां पर किस तरीके से स्ट्रक्चर बनने चाहिए। साथ ही में क्योंकि स्ट्रक्चर बनने से वहां के बोरवेल और कुओं का वाटर लेवल बढ़ता है। देखिए, जब हम लोग काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उस जगह को असेस करते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, पानी की ज़रूरत कितनी है और पानी की सप्लाई कितनी है या कितना पानी उन लोगों को मिल रहा है। उसके बेसिस पे हम लोग उस एरिया को पूरा असेस करने के बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बनने चाहिए और जब वो स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो उसके बाद वहाँ पे उनका अगर बोरवेल है तो वहाँ पे वाटर टेबल इंक्रीज होता है और बोरवेल से ज़्यादा जिन कम्युनिटी में हम काम करते हैं वो कुओं पर निर्भर होती है, तो उनके कुओं का जल स्तर बढ़ता है। तो जल स्तर को हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो गर्मियों में कितना पानी की उपलब्धता है और खासतौर से सर्दियों में उसका रिचार्ज रेट कितना है, क्योंकि जब पानी इरिगेशन के लिए कुओं से निकाला जाता है तो 2 या 3 घंटे में वो कुआं खाली हो जाता है। जब हम इंटरवेंशन करते हैं या उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसमें रिचार्ज रेट वो 4 से 5 घंटे तक बढ़ जाती है, ताकि उनको ज़्यादा पानी उपलब्ध होता है अपने खेतों में इरिगेट करने के लिए। तो इस तरीके से जब वहाँ पे काम होता है तो 3 जगह होती हैं जहाँ पे कम्युनिटी को इम्पैक्ट होता है। एक तो उनको साल भर पानी की उपलब्धता होती है अपने डोमेस्टिक नीड के लिए, पीने के पानी के लिए, घर की आवश्यकताओं के लिए। दूसरा इम्पैक्ट होता है कि वहाँ पे जो खेती है उसमें खासतौर से जो सेकंड क्रॉप है, रबी क्रॉप है, उसके लिए इरिगेशन की सुविधा मिलती है, तो उससे उनका उत्पादन बढ़ता है। और तीसरा जो इम्पैक्ट होता है कि जब ये खेती में परिवर्तन आता है तो उनसे ओवरऑल उनकी आजीविका पे फर्क होता है, उनकी आर्थिक स्थिति बदलती है। वहाँ पे कुओं पे निर्भर होती है तो उनके कुओं का जल स्तर बढ़ता है। तो जल स्तर को हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो गर्मियों में कितना पानी की उपलब्धता है और खासतौर से सर्दियों में उसका रिचार्ज रेट कितना है, क्योंकि जब पानी इरिगेशन के लिए कुओं से निकाला जाता है तो 2 या 3 घंटे में वो कुआं खाली हो जाता है। जब हम इंटरवेंशन करते हैं या उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसमें रिचार्ज रेट वो 4 से 5 घंटे तक बढ़ जाती है, ताकि उनको ज़्यादा पानी उपलब्ध होता है अपने खेतों में इरिगेट करने के लिए। तो इस तरीके से जब वहाँ पे काम होता है तो 3 जगह होती हैं जहाँ पे कम्युनिटी पे इम्पैक्ट होता है। एक तो उनको साल भर पानी की उपलब्धता होती है अपने डोमेस्टिक नीड के लिए, पीने के पानी के लिए, घर की आवश्यकताओं के लिए। दूसरा इम्पैक्ट होता है कि वहाँ पे जो खेती है उसमें खासतौर से जो सेकंड क्रॉप है, रबी क्रॉप है, उसके लिए इरिगेशन की सुविधा मिलती है, तो उससे उनका उत्पादन बढ़ता है। और तीसरा जो इम्पैक्ट होता है कि जब ये खेती में परिवर्तन आता है तो उनसे ओवरऑल उनकी आजीविका पे फर्क होता है, उनकी आर्थिक स्थिति बदलती है वहाँ पे। तो जो पानी पे कार्य करने का अगर आप लंबा उद्देश्य की बात करेंगे तो लंबा उद्देश्य हमारा यही होता है कि वहाँ पे लोगों की आजीविका में मूलभूत परिवर्तन आए। जैसे आपने बताया कि आप लोग आजीविका में परिवर्तन आता है, उनको फायदा मिलता है, तो शासन कुछ सहयोग करता है आप लोगों को? देखिए, शासन के भी अपनी बहुत सारी योजनाएं होती हैं और जिनको शासन वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास भी करता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनको हम प्रभावित तौर से वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि सहयोग मिल रहा है शासन से आप लोग? शासन का आपको चाहते हैं उनको सहयोग लेना? देखिए, हमने अभी ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और शासन डिफरेंट स्तर पे काम करता है, पंचायत से लेके जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे। हमारा जो कार्य होता है ना, उसमें पंचायत की बहुत बड़ी भूमिका होती है और दोनों जगह पे हमें पंचायत से बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है। खासतौर से जब जैसे अभी हमारी वहाँ पे पोटेंशियल को असेस करने की एक्सरसाइज चल रही है, तो सरपंच के साथ मिलके वो हमें डिफरेंट जगह पे लेके भी जाते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी से मीटिंग्स भी कराते हैं, तो हमें पूरी तरीके से उनसे सहयोग हमें मिल रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल आपका कि आपने यहाँ पे जो परियोजना शुरू की है आपने किसी टाइप की संस्था से, किसी से? हम लोगों ने 2 संस्थाओं के साथ में पार्टनरशिप किया है। एक अर्पण सेवा संस्थान है जिनके साथ हम लोगों ने उदयपुर में, कुराबड़ में वाटर इकोनॉमिक जोन किया था। वो मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जगहों पे काम कर रही है, करीबन 6 से 7 जिलों में काम कर रही है। तो खंडवा का प्रोजेक्ट में हम लोग अर्पण सेवा संस्थान के साथ काम कर रहे हैं
और बैतूल की परियोजना के लिए हमने हरितिका नाम की एक संस्था है जिसके साथ कार्य किया है। हरितिका ने महाराष्ट्र में भी काम किया है, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में भी काम किया है और हरितिका के साथ हम लोगों ने पहले भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके देखे हैं और उसके बेस पे जो हमारा अनुभव रहा है उनके काम करने की योजना को लेके, उसके बाद हमने यहाँ पे उनको साथ में पार्टनरशिप की है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रभाकांत जैन है और मैं DS ग्रुप में CSR एक्टिविटीज़